हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ अपने चैनल वीवी कॉन्सेप्ट क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग कंटिन्यूस ये चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं और अभी प्रीवियस जो हम लोगों ने वीडियो देखा वो परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो था और उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग नए नए सीखने को मिला। और उसके बाद आप देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या वैसे ही हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं। तो उसके लिए पहले आप एक बार रिकॉल कर लीजिए वैल्यूज़ को, परसेंटेज, फिर हम लोग आगे चलते हैं और अच्छे से चलेंगे। तो आज हम लोग ये देख लेते हैं कि जो चीज़ें हम लोग कल पढ़े थे परसेंटेज वैल्यू में वो आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा और उसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन उसको कर लीजिए। और वन बाय वन करके हम लोग जब उसको नोट कर लेंगे उसके बाद जो है आने वाली चीज़ें जो है हमारे लिए आसान हो जाएंगी। जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उसको बहुत आराम तरीके से कर सकते हैं। चलिए, तो अब जैसे दिख रहा होगा आपको, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद 4 हैं, उसके बाद 4 के बाद एक पांचवा जो आएगा वो परसेंटेज मतलब परसेंटेज वैल्यू होगी कि 1% कितना होता है, 10% कितना होता है और 200% कितना होता है, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो एक आपको दिख रहा होगा, ये हो गया होगा। फिर दूसरा देख लीजिए। दूसरा जैसे मान लेते हैं 1/14 कितना है, 1/15 कितना है, 1/20, ये भी देख लीजिए। फिर उसके बाद जो है तीसरा वाला देख लीजिए। तीसरा जैसे मान लेते हैं कि 2/3 है तो 1/3 गुणे 2 है, यानी 1/3 अगर आपका 33 से 1/3% होता है तो वो 2 गुना है, तो उसको हम लिख सकते हैं क्या कि 66 से 2/3%। तो वो सब कुछ हमने देखिए अच्छे से नहीं हो पाता है, राइट। बट क्या है कि जितना हो पाया उतना हमने किया है। आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। वो जो 2/3 है, 11/12 है, 4/7 है, 5/11 है, 1/11 है, ये हो नहीं पाता है मोबाइल में, मतलब डिवाइड नहीं लग पाता है। तो जिस तरीके से भी हुआ है हमने आप दिखाया है, आप लोग उसको समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला आपका क्या है, ऐसे ही सेम 3/4, 5/8, 5/6, 7/11 और 10/11, ये सब वैल्यू अगर आपको लर्न है तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन में कोई कठिनाई नहीं होगी और बहुत आराम से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन होगा ये मतलब समझ लीजिए बेसिक तरह का क्वेश्चन है, ये आपको जानना चाहिए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि 100% कोई वैल्यू है, अगर 280 तो उसका 1% कितना होगा। तो हमने आपको बताया था कि अगर 10% की हम बात करते हैं तो 10.1 अंक के बगल में लगाते हैं, और अगर हम जब 1% की बात करेंगे 10.2 अंक के बगल में लगाएंगे। तो जैसा आपको दिख रहा होगा कि 280 का 1% 2.8 हो गया, 10% कितना हो गया तो 28 हो गया। अगर हम 50% की बात करेंगे तो 280 का 10% कितना होता है 28, और 100% अगर आपका 280 है तो 50% क्या होगा। तो देखिए 50% यहाँ पे गलती हो गया है, 50% का मतलब 140 होता है ना, 280 का आधा होगा ना, तो 280 का आधा 140। अब इसको मतलब सही कर लीजिए, ये 280 का आधा होना चाहिए, 140 होना चाहिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि अगर 280 का 200% निकाला जाए तो डबल हो जाएगा, जस्ट 280 का यानी कि 560 हो जाएगा। तो ऐसे कुछ वैल्यूज लिखी गई हैं, उस वैल्यूज का परसेंटेज भी दिखा गया। 1% कितना होगा, 10% कितना होगा, 50% कितना होगा, 200% कितना होता है। तो बहुत आसान होता है, किसी भी नंबर का अगर 200% आप करते हो तो 200% करने का मतलब ये है कि उसका डबल कर दो आप। और अगर 50% करने का मतलब क्या है कि उसका क्या कर दो, आधा कर दो। और 10% की अगर हम बात करें तो क्या करो आप, सिंपल एक डिजिट के बाद 0 लगा दो। तो इस तरीके से जो है आप निकाल सकते हैं। तो ये तो पूरा जो हम लोगों ने बेसिक देखा था वही सारा सब कुछ है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहले इस क्वेश्चन को आप अच्छे से मतलब क्लियर हो लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। जैसा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या का 16 से 2/3% उससे घटा दिया जाता है, तो जो प्राप्त संख्या होती है वो 225 होती है। तो बताइए कि वास्तविक संख्या क्या है, यानी कि मूल संख्या आपसे पूछ रहा है। तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने आपको पहले ही वीडियो के लास्ट में मैंने बताया था कैसे ज्ञात करते हैं। तो 16 से ही 2/3% घटा दिया जाता है। अब ध्यान से समझिएगा। तो 16 से ही 2/3% का मतलब होता है कितना है, तो आप बोलोगे सर 1/6 होता है। अब तो आपको लर्न होना चाहिए। तो 6 में से अगर 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा, 5/6। 5 नहीं है, वो कह रहा है कि 225 है।
कितना है 225 है, 5 की वैल्यू 225 है। तो अब देख लीजिए कितने टाइम्स में है, तो 5 चौक के 20 और 5 पच्चीस 25 यानी कि 45 गुना है। तो ये भी 45 गुना हो जाएगी, तो 45 गुना का मतलब कितना होता है, अब ध्यान से समझिए। 45 में क्या है, 9 पचे 45 है ना, तो 9 पचे 45, 9 छक 54, 54 का गुणा करते हैं 5 में, तो आधा कर लीजिए, आधा करने के बाद 0 चिपका दीजिए, तो यानी कि कितना हो जाएगी। तो वो संख्या कितनी थी, 270 थी। 270 में से क्या किया गया कि 16 से 2/3% घटा दिया गया उसका, तो संख्या कितनी मिल गई 225। तो कह रहा वास्तविक संख्या क्या, यानी पहले वाली संख्या कितनी थी, यानी थी कितनी, तो 270 थी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सा आपको दिख रहा होगा, कह रहा है यदि किसी संख्या में 210 जोड़ दिया जाता है तो यह संख्या वास्तविक संख्या का 137.5% हो जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं जैसा हमने आपको बताया है स्टार्टिंग में। तो 210 जोड़ा जाता है तब ना 137.5% होता है। तो 137.5% का मतलब क्या हो गया, हमने आपसे बताया था पहले ही कि ये जो आपका 100 है तो ये आपका 1 होता है, कितना होता है 1। और 37.5 का हमने आपको बताया था कि 12.5 का होता है 1/8, कितना 1/8। तो 37.5 है तो 12.5 का कितना गुना, 3 गुना, तो 3/8 होगा। तो यानी कि 1 से ही 3/8 हो गया, यानी कि 8 एकाएं 8, 8 3 11, 11/8 हम कह सकते हैं। तो कह रहा कितना जोड़ दिया जाता है, तो 210 जोड़ दिया जाता है। बट यहाँ पे कितना जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 3 जोड़ा जा रहा है। तो 3 की वैल्यू कितनी है 210, यानी कि कितनी गुनी है, तो आप देखेंगे 70 गुनी है, यानी कि 70 गुनी है। तो कह रहा है कि वास्तविक वैल्यू कितनी है, तो वास्तविक वैल्यू तो 8 है ना, तो 8 में भी 70 गुना होगा, तो 8 में भी 70 गुना होगा, तो 8 7 56 होगा। और कितना हो गया संख्या, तो 560 हो गई। यानी संख्या थी कितनी पहले 560 थी, और उसमें 210 जोड़ दिया गया तो वह संख्या कितनी हो गई 137.5% हो गई। तो आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को मतलब सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। हम लोग फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे कि अगला क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा, यदि किसी संख्या से उसका 6 से 2/3% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 5670 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या क्या है। बहुत ही मतलब बेहतरीन क्वेश्चन है। और अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है तो नो डाउट इसमें आपको समय नहीं लगने वाला है, तुरंत आप इसको कर लोगे। बट अगर आपको समय लगेगा तो समझ लीजिए फिर दिक्कत है, क्योंकि वैल्यू आपको पता नहीं है। फिर देखिए अब 6 से 2/3% का वैल्यू अगर हम लोगों से पूछा जाए, या फिर कोई अगर ऐसा बच्चा जिसको मतलब अच्छे से प्रैक्टिस है तो वो कर सकता है, तो क्या देगा सीधे सर जी 1/15 होता है। कितना होता है 1/15। बट अगर आपको नहीं पता तो आप कैसे करोगे, तो 3 6 18, 18 2 20, 20/3 हो गया। परसेंटेज की वैल्यू आप सबको पता है 1/100 होती है। तो 20 से करना 20, 20 25 100, यानी कि 1 एकाएं 1 हो गया, और 3 25 15 हो गया, यानी कि 1/15 तो आ गया। कह रहा है कि कितना घटा दिया जाता है, इतना घटाया जाता है, यानी कि ये माइनस में है, तो ये माइनस में घटा दिया जाए। 15 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 14, 14/15। तो कह रहा है 14 की वैल्यू कितनी है, 14 की वैल्यू 5670 है। कितनी है 5670। तो 14 से काट देते हैं, तो 14 से 14 चौक की 56, 14 25 70। आप इस प्रकार के लिख सकते हैं इसको। तो ऐसे हो जाएगा 15 25 75, 15 चौक की 60। तो हम इस प्रकार का लिख सकते हैं टोटल पूरा जो है डायरेक्ट ओरली कर सकते हैं। 14 चौक के 56, 14 25 70, तो 15 चौक के 60, 15 25 75, इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी 60 75 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे देखिए मतलब टाइपिंग में एरर हो गया है जल्दी में। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ा दिया जाता है। इंग्लिश में देखिए परसेंटेज गलत हुआ है, हिंदी में जो है 800 लिखा गया है, ये आपका आयत है।
तो अगर एक आयत की लंबाई में 37.5% की बढ़ोतरी हो रही है तो और चौड़ाई में 20% की कमी हो रही है, तो बताइए कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का बदलाव होगा। जैसे कि हम लोग ये टाइप के क्वेश्चन देखे थे प्रैक्टिस, मतलब उसमें क्या बोलते हैं, जो हमारा प्रीवियस जो क्लास था, यानी जो पिछला क्लास था, यानी कि जो कॉन्सेप्चुअल क्लास चल रहा था उसमें देखे थे हम लोग, बट ये क्वेश्चन नहीं देखे थे। तो कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि एक साथ में सब कुछ नहीं हो पाता है, सिंपल वाइज क्वेश्चन तो हुए थे, बट ये जो फ्रैक्शन टाइप के जो परसेंटेज आ रहे हैं ये नहीं हुए थे। तो ये हम लोग आज इसको डील करने वाले हैं, आज इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं, फिगर बना करके पहले एक बार समझते हैं और कैसे इंक्रीमेंट होता है, क्या होता है, वो सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। अगर हम बात करें कि कोई एक आयत है इस प्रकार का, इसके जो है लेंथ में कितनी की बढ़ोतरी हो रही है, तो 37.5% की बढ़ोतरी हो रही है। और फिर उसके बाद कह रहा है कि जो उसका ब्रेथ है वो 20% का जो है मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। तो जो इसका एरिया होगा, एरिया क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको बताना है। तो देखिए 37.5% बढ़ रहा है, तो 37.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है सबको पता है कितनी होती है, तो 3/8 होती है। बढ़ने का मतलब कि 8 में 3 बढ़ गया, यानी पहले 8 था, अभी कितना हो गया, अभी 11 हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब 20% कमी का मतलब होता है, अब 20% का मतलब होता है 1/5, और कमी का मतलब हो गया कि एक जो है कम हो गया 5 में, यानी कि 5 था पहले और कम हो गया तो कितना हो गया, 4 हो गया। टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो या डिक्रीमेंट कितना हुआ हम लोग देख लेते हैं। तो पहले था 8, लंबाई और चौड़ाई पहले थी 5, तो टोटल कितनी थी, तो 8×5 = 40, 30 की एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 8×5 = 40 थी। बट अब कितना हो गया, 11×4 = 44 हो गया। तो 40 से 44 हो गया, कितना बढ़ा, तो 4 बढ़ा। 4 बढ़ा कितने पे, 40 पे। तो आप कह दोगे कि सर परसेंटेज अगर निकालना तो सीधे 10% हमें दिख रहा है। 40 का 4 कितना, 10%। यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, नहीं हो जाएगा, 4 करने 4, 4 दाई में 40 और ये 10 दाई में 100, यानी कि 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है ओवरऑल उसके क्षेत्रफल में। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है कि चीनी के मूल्य में 16.2/3% बढ़ा दिया जाता है तथा खपत में 20% की कमी हो जाती है, तो कुल व्यय में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। इसको अब देख लेते हैं, ये आपका क्वेश्चन नोट डाउन हो गया होगा। बहुत आराम से इसको पढ़ने की जरूरत है, कोई हड़बड़ाहट नहीं, एकदम जो भी चीजें क्लियर नहीं हो रही हो तो वो एक बार जो है फिर हम इसको रिपीट कर लेंगे और बेहतरीन तरीके से इसको समझ लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया, क्वेश्चन क्या है कि जब चीनी का मूल्य एक बार बढ़ाया जा रहा है तो जैसे जैसे किया जा रहा है ना वैसे वैसे आप करते चलो। पहले 16.2/3% क्या इंक्रीमेंट है, यानी कि 1/6, 6 में एक इंक्रीमेंट है। पहले थी कितनी, तो 6, अभी कितनी हो गई, तो 7 हो गई। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कह रहा है कि 20% की कमी है, फिर 20% की कमी है, तो 20% की जो वैल्यू होती है 1/5 होती है, तो ये 5 में एक कमी हो जाएगा, यानी कि 5 से कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। सिंपल, बस ऐसे कर लीजिए आप। पहले थी कितनी, तो 6×5 = 30, अभी कितनी हो गई, 6×7 = 42, कितनी बढ़ गई, तो आप कहोगे सर 12 बढ़ गई। यहाँ पे देखिए 12 बढ़ गई, 12 बढ़ गई कितने पे, 30 पे। और इसका परसेंटेज निकालना है तो निकाल सकते हो आप बहुत आराम से। 0 से 0 कटा, 3 से कटा 12, 4 बार में, और 10 चौके कितना हो गया, तो टोटल हो गया 40%। ये आपका क्या हो गया, तो 40% हो गया। सॉरी, ये देखिए गलत हो गया, जल्दी जल्दी में। चलिए अब देखिए क्या है कि यहाँ पे 6 में 1 की बढ़ोतरी और यहाँ पे 5 में 1 की कमी, तो 6 से कितना हो गया, 7, और यहाँ 5 से कितना हो गया, तो 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि 5×6 = 30 हो गया, यहाँ पे देखिए 7×4 = 28 हो गया। कितने की कमी हुई, तो आप कहोगे सर 2 की कमी हो गई। 2 की कमी हुई कितने पे, 30 पे, तो 2 की कमी × 30, और यहाँ पे देख लीजिए तो 0 से 0 कट गया, और देखिए 10 × 20, तो 20 में अगर हम 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6/2/3% आएगा, यानी इतने परसेंट की क्या होगी, तो इतने परसेंट की कमी होगी, क्योंकि पहले 30 था, अभी 28 हो गया, तो कमी हो गया, यानी कि ये कमी होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कमी में आएगा।
तो कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ, तो 6 से 2/3% का बदलाव हुआ। और किस कारण मतलब कैसा बदलाव हुआ, तो कमी का बदलाव हुआ, यानी कम हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे कह रहा है कि सिनेमा टिकट की बिक्री में 57.1% की वृद्धि 57.1% तथा टिकट के मूल्य में 16.2% की वृद्धि होती है, तो कुल प्राप्त धन में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, यानी कुल कितना धन बढ़ जाएगा, ये आपको बताना है। टिकट का भी दाम बढ़ रहा है और बिक्री का भी दाम बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है डबल लाभ हो रहा है, यानी सक्सेसिव यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो सक्सेसिव प्रॉफिट का यानी सक्सेसिव परसेंटेज मतलब इंक्रीमेंट का हमने तो पहले ही लेक्चर में देख लिया है, बट वहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू के अनुसार नहीं हम लोग देखे थे, वहाँ पे सिंपल वैल्यूज के अनुसार देखे थे। यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यूज हैं, तो हम लोग इसके दूसरे तरीके से हम लोग इसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं, और अच्छे से समझते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कैसे हमें सॉल्व आउट करना है। बाकी देखिए मैथ से घबराने की जरूरत नहीं है, मैथ बहुत ही आसान चैप्टर मतलब वो होता है, सब्जेक्ट होता है, और इसको इंटरटेनमेंट के साथ अगर आप पढ़ोगे तो नो डाउट किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो। मैंने खुद 2016-2017 में सीजीएल मैंने क्रैक किया हुआ है, बट किसी कारणवश ज्वाइनिंग नहीं हुई, और जो मेरी प्रिपरेशन है वो थोड़ा अब रुख बदल गई, अब मतलब दूसरा मन हो गया। हम लोग का रुख यूपीएससी की तरफ है और उसी में हम लोग लगे हुए हैं, तो इसलिए जो है अब पढ़ाई के साथ साथ भी ये भी हो रहा है कि प्रैक्टिस भी रहेगी और अच्छे से हम लोग तैयारी भी करते रहेंगे, तो दोनों होता रहेगा अपना। तो चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन क्या है कि 57 से ही 1/7, तो 57 से ही 1/7% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कैसे हमें फाइंड करना है। तो ध्यान से समझिए, 1/7 आपको दिख रहा है ना, तो 1/7 दिखने का मतलब क्या है, सिंपल आपको ध्यान में तुरंत जाना चाहिए कि 1/7 होगा। 14 से ही 2/7% था 1/7 का, तो यहाँ पे 1/7 भी दिखना चाहिए। तो 14 से के गुना, तो 4 गुना के आसपास दिख रहा है, 14 चौक के 56 होता है, तो यानी कि सीधे हम बोल सकते हैं कि इसका 4/7 होगा। कितना होगा, तो 4/7 होगा। तो अब क्या है कि पहले 7 था, अब 4 की बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, तो यानी कि पहले 7 था और 4 बढ़ गया, कितना हो गया 11। फिर क्या कह रहा है कि जो उसका टिकट था वो उसकी बिक्री में भी वृद्धि हो गई, कितना 16 से 2/3%, यानी 1/6, तो 6 में 1 की वृद्धि हो गई, यानी कि 6 से 7 हो गई। पहले 6 कितनी थी, पहले 6 थी, अभी कितनी हो गई, तो 7। अब जब इस तरह का डाटा आएगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कर लीजिएगा कि 6 7 42 और 11 7 77 कटने वाला है ना, तो ये क्रॉस कट जाएगा आपका। तो 7 से 7 क्या हो गया, कट गया। पहले 6 था, अभी कितना हो गया 11। पहले वो 6 रुपये कमाता था, अभी वो 11 रुपये कमा रहा है। क्यों, क्योंकि उसके टिकट में भी वृद्धि हुई है और टिकट के दाम में भी वृद्धि हुई है, यानी बिक्री में भी वृद्धि और उसके प्राइस में भी वृद्धि, यानी मूल्य में भी वृद्धि। तो इस तरीके से वो डबल लाभ हो रहा है। तो 6 से कितना कमा रहा है, तो 11 कमा रहा है। अब 6 रुपये कहाँ कमाता था, अभी 11 रुपये कमा रहा है, मतलब 5 रुपये ज़्यादा कमा रहा है। अब देखिए कि दुगने के आसपास लगभग कमा रहा है, तो यहाँ पे 5 ज़्यादा कमा रहा है, तो उस 5 को तुलना कर लेंगे हम 6 से, और उसके बाद कर लेंगे क्या 100 से मल्टीप्लाई। इस तरीके से आप काट के भी आंसर ला सकते हो कि जो भी फ्रैक्शन में आंसर आएगा वो आप कर सकते हो, बट आप सोच सकते हो कि 1/6 कितना होता है। तो 1/6 सर बताए थी 16 से 2/3% होता है, और यहाँ पे 5/6 है, यानी कि 16 से 2/3% का 5 गुना अगर आप करोगे तो यहाँ पे देखो कितना होगा, तो 16 × 5 80 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 3 3 का 9, एक बार और चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा 80 और 3 83% हो जाएगा। ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 3, तो 83 से ही 1/3% का उसका टोटल क्या होगा, लाभ होगा। अगर यही 6 से 12 होता, डबल हो जाता, तो सीधे 100% का इंक्रीमेंट होता। कितना होता, 100% की उसकी जो है आय बढ़ जाती। किसके कारण, तो टिकट में दाम बढ़ने के कारण और टिकट की बिक्री बढ़ने के कारण। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जैसा कि कुछ बड़ा सा क्वेश्चन है, बट जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं उसके सोल्यूशन उतने ही आसान होते हैं और उतने ही छोटे होते हैं। इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं बहुत आसान तरीकों में। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि सर जी कैसा पढ़ा रहे हैं, मतलब क्या चल रहा है, बट आप जब कोई और चैप्टर पढ़ेंगे ना दूसरा, जहाँ पे मतलब परसेंटेज का मतलब वो लगा होगा थोड़ा सा भी, तो ये डाटा वहाँ पे आएंगे जब, तो आपको आसान तरीका भी समझ में आने लगेगा कि इस तरीके से करें तो जल्दी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन का कोई वो नहीं होता है। अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आप सबको मालूम है।
उनके लैंग्वेज क्या है, एकदम शुद्ध होते हैं, बहुत बेहतरीन लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। जैसा कि हम लोगों का जो आदत होता है लैंग्वेज पढ़ने का, समझने का, वैसा लैंग्वेज वहाँ पे नहीं होता है। एकदम बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल अलग होता है और एकदम सटीक लैंग्वेज होता है। मतलब ऐसा लैंग्वेज जो हम लोगों को पहले से आदत में डालनी चाहिए, ऐसी लैंग्वेज होती है। बट हम लोग क्या करते हैं, अपने अनुसार चीज़ों को ईजी बना लेते हैं और उसी अनुसार क्या है समझते चलते हैं। तो कि हम लोगों को आगे जब यूपीएससी जैसे एग्जाम में अगर हमें बैठने का मौका भी मिलता है तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है कि ये कौन सा लैंग्वेज है। रहता तो वो बहुत शुद्ध है लेकिन हम लोगों को थोड़ा अजीब लगता है। तो ये जो मैथ्स होता है ना, मैथ्स में भी है, रीजनिंग में भी उनके जो लैंग्वेज होते हैं थोड़े से अटपटे टाइप के होते हैं। जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और कैसे उनको करना है, उनकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए थी और क्या है। जो उनकी लैंग्वेज है वो तो बहुत बेहतरीन है, पर हम लोग कैसे पढ़ते हैं वो उसको उसके अनुसार समझ के उसको करेंगे क्वेश्चन। तो चलिए ज़्यादा बात ये ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे भी ध्यान देते हैं और क्वेश्चन को भी करते हैं। तो जैसा क्वेश्चन में दिख रहा है, एक गांव की जनसंख्या जो है 10 कितना है 1,08,000 है। कितना है 1,08,000। यह प्रथम वर्ष में 66.2/3% बढ़ जाती है। मतलब इसकी जो बढ़ोतरी है वो 66.2/3 है। और फिर जब दूसरे वर्ष में जो है कमी भी आती है 16.2/3% की, तथा तीसरे वर्ष में फिर वृद्धि होती है 33.1/3% की। तो कह रहा है कि तीसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या ज्ञात करें। मतलब कि इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीकों से लगा सकते हैं, बट मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। जिस तरीके से आप इस ऐसे क्वेश्चन को कर रहे थे वही सेम तरीका इसमें भी अप्लाई आप करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, कम से कम 2 तरीका इसका देख लेते हैं। तो सबसे पहला आप देखेंगे कि 66.2/3 की वृद्धि हो रही है। तो 66.2/3% की वृद्धि यानी कि 66 का डबल होता है, यानी कि 2/3 हो गया। ये कितना हो गया 2/3। तो 2/3 का मतलब 3 से कितना 5 हो गया। 3 में 2 की वृद्धि ना, तो 3 से 5 हो गया। अब हम बात करते हैं कि कितनी कमी आ रही है। तो 16.2/3% की कमी आ रही है। जो कमी है यानी कि 1/6, तो 6 में 1 की कमी हो गई। यहाँ पे वृद्धि और यहाँ पे कमी, तो 6 से कितनी हो गई, तो 6 से 5 हो गई। फिर उसके बाद बात करें तो 33 से 1/3% की फिर वृद्धि हो रही है। तो ये होता है 1/3। अब 3 में 1 की वृद्धि हो गई, यानी कि 3 से कितना हो गया, तो 4 हो गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे भी पहले कट कर लेंगे। 2 से 2 दूना 4 और 2 से 2 तिया 6, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो गया। 5 पच्चे 25, 25 दूना 50 हो गया। मतलब पहले संख्या 27 थी, अभी कितनी हो गई, तो 50 हो गई। तो संख्या पहले 27 नहीं थी, पहले देखिए कितनी थी, तो 1,08,000 थी। 1,08,000 थी। मतलब देखिए 27 से अगर हम बात करें तो 27 चौका कितना होता है, तो 108 होता है। तो 50 चौका कितना होता है, तो 200 होता है। अब उसके बाद यहाँ पे भी 3 जीरो है, तो यहाँ पे भी 3 जीरो हो जाएगा। यानी कि अभी जनसंख्या कितनी है, तो अभी जनसंख्या 2 लाख है और इसका यही क्या है, सही जवाब है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन तो देखने में लेंदी लग रहे हैं बट क्वेश्चन बहुत आसान है। ये तरीका हमारा बहुत ही मतलब स्मार्ट तरीका है। ये आप इसका मल्टीपल देख सकते हैं। बट आप कह दो कि सर कोई ऐसी वैल्यू हो जिसका मल्टीपल ही ना बने, तो कैसे करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से देख लेते हैं। चलिए अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी लिखा गया उसको लिख लीजिए। जनसंख्या कितनी थी, तो 1,08,000 थी। पहले बार में कितना बढ़ा, तो 3 से 2 बढ़ गया, 3 से 5 हो गया, तो 5/3। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे 6 में से 1 कम हो गया, यानी कि 5 हो गया। पहले 6 थी, फिर उसके बाद पहले 3 थी तो 1 बढ़ गया, 4 हो गई, 4/3 हो गई। अब बराबर कितना आएगा, वो आपका आंसर यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये भी तरीका बहुत सही तरीका है। अब देखिए क्या है कि कैसे कट करेंगे, तो देखिए 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 से कटेगा तो ये 12 बार में, 12 9 108 होता है। फिर उसके बाद 6 से कटेगा कितनी बार में, तो 2 बार में हो गया। अब देखिए ये देखिए 5 जो है ना, ये 4 के साथ, 4 में 1 2 है, मतलब 2 2 है और 2 5 है, तो 2 0 बना देगा, 2 0 बना देगा। पहले यहाँ क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 2 3 0 पहले से, तो 5 2 के साथ मिलकर 0 बनाएगा, फिर 5 2 के साथ 0 मिलकर बनाएगा, यानी कि 2 0 और बना देगा। वैसे भी देख लीजिए 5 पच्चे 25, 25 चौका 100, यानी 2 0 और बन गया, यानी कि आंसर कितना आ गया, तो 2 लाख आ गया। तो हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। इसका और भी तरीका है। तो अगर हम लोग एक ही क्वेश्चन को ज़्यादा तरीके से पढ़ने लगेंगे तो फिर समय हम लोग के पास
कम पड़ जाएगा फिर, और कम समय में हम लोगों को ज़्यादा चीज़ सीखना है, तो इसलिए हम लोग स्मार्ट तरीके से सीखते हुए चलेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसा आने वाला है, और उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से डील करेंगे हम लोग। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये भी कुछ लंबा सा ही क्वेश्चन दिख रहा होगा, बट ये भी क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक गांव की जो जनसंख्या थी प्रथम वर्ष में 16.2/3% की वृद्धि के साथ, फिर दूसरे वर्ष में 37.5% कमी के साथ, और तीसरे वर्ष में 57 से 1/7% वृद्धि के साथ होती है। तो बताइए जनसंख्या अगर 16,500 हो जाती है तो प्रथम वर्ष के शुरुआत में यानी कि पहले ही पूछ रहा है तो जनसंख्या कितनी थी, यानी कि ये वाली वैल्यू आपसे पूछ रहा है और ये वाली दिया हुआ है, तो ये वाली दिया हुआ है और ये वाली पूछ रहा है। पहले हम उस मेथड से करेंगे, फिर इस मेथड में आएंगे और दोनों तरीका देख लेंगे कि कैसे इसका आंसर आएगा। तो हम देखिए, घबराइए मत, जैसे भी क्वेश्चन आएगा हम आपको सॉल्व करके दिखाते चलेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीखने के बाद जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टच करेंगे या उसको लेके चलेंगे तब तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि जब तक हम सीखे नहीं रहेंगे तब तक हम कैसे, क्या नाम है, वो अच्छे क्वेश्चन को कर पाए या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को टच कर पाए। तो नो डाउट पहले हमें सीखना पड़ेगा, फिर हमें जो है क्वेश्चन करने में आनंद आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं। तो थोड़ा सा फास्ट करते हैं। 16 से 2/3% की वृद्धि यानी कि 6 से 7 हो गई। 6 से कितनी हो गई, 7। कह रहा है कि 37% की कमी यानी 3/8, तो 8 से कितनी हो गई, 5 हो गई। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि 57 से 1/7% की वृद्धि। अभी हमने देखा था 57 क्या था, 4/7 था, तो 7 से कितना हो गया, 11 हो गया। अब ये क्वेश्चन आप देख लीजिए कैसे होगा। तो इस तरीके का हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो बट देखिए 6 से 7 हुआ, यानी कि जो संख्या हमारी थी यहाँ पे, जनसंख्या पॉपुलेशन थी, वो हमें पता ही नहीं है। संख्या हमारी 7 हो गई, 6 थी पहले, 6 से 7 हो गई। फिर उसके बाद जनसंख्या 8 से 5 हो गई, 8 से 5 हो गई यानी घट गई। फिर उसके बाद जनसंख्या 7 से 11 हो गई, और कुल टोटल लास्ट में हो करके कितना हुई, तो 16,500 हुई। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए अब करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल। अब 11 से काटेंगे तो ये कटेगा, 11 करने 11, 11 बचे 55। फिर उसके बाद देखिए 5 से कटेगा कितनी बार में, तो 3 बार में। ये हो गया आपका। 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे देखिए 7 से 7 कैंसिल नहीं करें, तो ये 7 से 7 कैंसिल करना चाहिए था। और यहाँ पे देखिए क्या होना चाहिए था, तो 6/48, और यहाँ पे कितना हो गया था, 11 बचे 55। तो 55 की वैल्यू जो है वो कितनी थी, 16,500 थी, 16,500 थी। तो देखिए 55 की वैल्यू अगर 16,500 कितने गुना है, तो आप कहेंगे सर 3 गुना है और 2 जीरो, तो 48 तियाँ यानी कि 48 का 3 गुना कर देंगे और उसमें 2 जीरो लगा देंगे, 3/24 और 2 जीरो लगा देंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि पहले जनसंख्या कितनी थी, तो 14,400 थी। अभी जनसंख्या बढ़ने के बाद कितनी हो गई थी, 16,500 हो गई। तो इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही आंसर आने वाला है आपका। देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, और 6/48, 48 तियाँ 144, और फिर उसके बाद 2 जीरो यहाँ पे बचा हुआ है, तो ये 2 जीरो लगा देंगे। यानी पॉपुलेशन पहले थी कितनी, तो 14,400 थी, और बाद में घट बढ़ के और लास्ट में बढ़ते हुए कितनी पहुंच गई, तो 16,500 पहुंच गई। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं बहुत इजी वे में। तो देख रहे हैं आप लोग, इस तरीके से भी हम कर पा रहे हैं, और फिर ये तरीके से भी हम कर पा रहे हैं। तो दोनों तरीका आपको आना चाहिए कि जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लो। तो चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का, बहुत ही छोटा सा दिखने में, बट इसको आप लगाइएगा। आप लोग कहेंगे सर ये तो डिस्काउंट का क्वेश्चन हो गया, मतलब प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो गया। ऐसा नहीं है, ये परसेंटेज सक्सेसिव और मतलब सक्सेसिव का है, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट का है, जो हम लोग पढ़ रखे हैं पहले से। तो कह रहा है कि 2 लगातार छूट 50% और 40% की छूट हो जाए, तो बताइए कि वो सामान कितने में मिल जाएगा। एक बार अगर आप 50% की छूट करोगे तो कोई सामान 2 रुपए का था वो 1 रुपए में मिलने लगेगा, सिंपल सी बात है। 50% का एक मतलब होता है कि अगर आपका सामान 100 रुपए का तो 50 में मिलेगा। फिर कह रहा है कि 40% की एक छूट और अगर हो जाए, उस पर भी 40% की छूट हो जाए तो कितने में मिलेगा। तो उसमें जो है एक में भी 40% का अगर छूट कर देंगे, या 50 में भी 40% का छूट कर देंगे, तो यानी कि 20 और छूट हो जाएगा, यानी कि कितने में मिलेगा, तो 30 में मिलेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। 100 को भी मान के कर सकते हैं, 100 पे 50% की छूट रखेंगे तो 50 में मिलेगा सामान। फिर इस 50 में अगर हम देख लेते हैं कि 40% का छूट कर देते हैं, तो 5 चौके 20 का छूट हो जाएगा। सामान 50 का था, 20 का छूट हो गया, यानी मिला कितना, फाइनली
30 में। 100 का सामान हमें 30 में मिल गया। कब? जब दो प्रकार की छूट हमें मिली, 50% की और 40% की दो छूट मिली, तो वो सामान 100 की जगह पे कितने में मिल गया? 30 में मिल गया। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे और उसे आप अगर कर पाते हो तो इतने कम समय में आप कर पाओगे। इसलिए पेन लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप बहुत आराम से कर सकते हो। दो छूट है तो कितनी छूट हो जाएगी? 50, 40 होना चाहिए था 90, बट क्या हो जाएगा? प्लस 5 चौक के 20 कम हो जाएगा, यानी 70 हो जाएगा। तो जो है 100 रुपये का सामान 70 रुपये डिस्काउंट पे मिल जाएगा, तो मिलेगा कितने में? 30 में मिलेगा। तो क्या कह रहा है कि एकल छूट क्या होगी, यानी कि टोटल छूट कितनी होगी। अब बताइए कि 100 रुपये का सामान अगर आपको 30 रुपये मिलेगा तो कितनी छूट मिलेगी? तो आप कहोगे सर 70% की छूट मिल गई। कितनी की छूट मिली? 70% की। और यही क्या है इसका? यही आपका आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये भी कुछ अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक आदमी अपने कुल धन का 7.5% खर्च करता है, इसके बाद वह बचे हुए धन का 75% खर्च करता है। अब उसके पास 370 रुपये बचे हैं, तो बताइए उसके पास कुल कितने रुपए थे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 7.5% का मतलब क्या है? ये केवल डाटा आपको चेक करने के लिए इसलिए दिया गया है कि आप जान पाओ 1% की वैल्यू कितनी होती है और 7%, 7.5, मतलब 5.5, 2.5 कितना भी परसेंट निकालना हो तो आप हतोत्साहित ना हो, घबराए ना और आराम से इस क्वेश्चन को करते जाएं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। 7.5% खर्च करता है, 7.5% खर्च करेगा तो 82.5 बचाएगा। कितना बचाएगा? 82.5 बचाएगा। आप इस तरीके से कर सकते हो कि कोई धन था, कोई भी धन, उसके माल पालना थे, कोई भी धन था, 7.5 के दिया यानी 82.5 बचा लिया। आप देखिए एकदम सिंपल तरीके, जो बच्चा तो नॉर्मल सोचता है उस तरीके से हम कर रहे हैं। अब इसको स्मार्ट तरीके से हम लोग करेंगे। फिर 75% खर्च कर दे रहा है इसके बाद भी, तो कितना बचा रहा है? 25 बचा रहा है। टोटल लास्ट में कितना हो गया उसके पास? तो 370 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कैसे ये क्वेश्चन लगेगा, तो ध्यान से समझिए। पहले देखिए ये 25 चौका 100 हो गया, ये 10 में हटेगा तो 0 बढ़ जाएगा। फिर उसको आप देखिए 25 से भी काट सकते हैं, तो ये 25 चौका 100 यानी 40 हो गया। 25 से काटेंगे तो 25 तियाँ 75 होता है, 75 10 85 होता है, बट वह 7 हो गया, 7 बचेगा। 25 तियाँ 75 फिर हो गया, यानी कि 33 हो गया। तो 33 से अब देखिए 370 कैसे कटेगा? तो 33 से 370 अगर क्या है क्वेश्चन एक बार देखते हैं। एक आदमी अपने कुल धन का 7.5% खर्च करता है, उसके बाद बचे हुए धन का 75% खर्च करता है, उसके पास 370 रुपये बचे हैं, तो उसके पास कुल कितने धन थे? जहाँ तक हमें लग रहा है कि ये डेटा थोड़ा सा गड़बड़ है, यानी कि 370 नहीं है, ये 330 है। एक बार इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। ये देखिए इरर हो गया यहाँ पे, ये 370 नहीं 330 है, तभी इसका आंसर 1600 आएगा। 33 से 33 कट जाएगा एक बार में और 1 0 बच गया, तो 4 चौक की 16 यानी 160। 160 में 10 का गुणा कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 1600, यानी उसके पास धन कितना था? तो 1600 था। अब ये देखिए यही लार्ज ऑप्शन है, ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर यही है 1600। बाकी जो है कोई भी आंसर नहीं आ सकता। अगर वहाँ पे 370 होता तो 1600 से ज़्यादा आंसर आएगा, दशमलव में जाएगा, बट वो ऑप्शन में है नहीं। यानी कि ये क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि है, 370 की जगह पे 330 है और 330 रहेगा तभी इसका क्या होगा? आंसर आएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का, किसी वस्तु की कीमत प्रति विषम वर्ष में 25% की वृद्धि होती है और प्रति सम वर्ष में क्या है 20% की दर से कमी होती है। तो बताइए कि 180 साल बाद वस्तु की कीमत क्या होगी। अब देखिए 180 साल बाद पूछ दिया, अब ऐसे लगाएंगे क्या आप लोग 180 बार यहाँ पे लगातार लिखते जाएंगे। कितनी बार लिखेंगे? बोर्ड भरता जाएगा, बहुत सारा समय आपका खर्च हो जाएगा। इसको थोड़ा सा दिमाग से करते हैं। अगर विषम वर्ष में की बात करेगा तो यानी पहले वर्ष विषम तो होता है, पहला वर्ष और तीसरा वर्ष विषम तो होता है। फिर अगर सम की बात करेगा तो दूसरा वर्ष, यानी पहले वर्ष बढ़ा कितना? 25%, दूसरे वर्ष कम कितना हुआ? तो 20%। तो 25% बढ़ने का मतलब 1/4 हो गया, 4 से 5 हुआ। और 20% कमी होने का मतलब 5 से 4 हो गया। एक 4 से 5 हो रहा है, एक 5 से 4 हो रहा है, मतलब कि क्या है? डाटा शून्य बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। कि अब देख लेते हैं कैसे हो गई है, तो ध्यान से समझते हैं। जो विषम है यानी कि पहला साल है, तो पहला साल है यानी कि पहले साल में जो इंक्रीमेंट हो रही है 25% की इंक्रीमेंट है। तो 25% का इंक्रीमेंट होता है, यानी 1/4 हो गया, 4 में 1 बढ़ गया, यानी कि 4 से कितना हो गया? 5। दूसरे वर्ष यानी सम की बात करें तो 20% कम हो रहा है, तो 20% कम हो रहा है यानी कि 1/5 हो गया। ये 1 कम हो जाएगा 5 में, यानी कि 5 से कितना हो जाएगा? 4।
तो आप देख पा रहे हो कि 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी कि जो वृद्धि आ गई वो कितनी आ गई, 0। तो 180% नहीं, आप 1800 वर्ष कर लो, आप 1,80,000 कर लो, आप कितना ही कर लो, तो अगर 0% की इंक्रीमेंट है तो हर साल 0% ही रहेगा। और 0 को कितना हूँ जोड़ लेते हैं तो उसका 0 ही मान आता है, चाहे वो कितना हूँ वर्ष हो जाए, तो यानी कि 0% की इंक्रीमेंट होगी। इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हो। हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला टाइप क्वेश्चन क्या है, तो कह रहे हैं कि एक चुनाव है, उस चुनाव में एक उम्मीदवार है जिसको 84% वोट मिला। कितना मिला, 84, और वो 416 वोट से जीत गया। मतलब प्रधानी का चुनाव था, कोई छोटा मोटा गांव रहा होगा, और वो 416 वोट से जीत गया। कह रहा तो कुल वोट डाले गए थे वो कितने थे, ये आपको बताना है। अब ये ध्यान से समझिए, यदि एक उम्मीदवार, देखिए जब क्वेश्चन इस तरह का बनता है ना वोट वाला, तो हम ये मान के चलते हैं कि 2 उम्मीदवार थे वहाँ पे, जबकि ऐसा गाँव में रियल में तो नहीं है। प्रधानी में देख रहे होंगे बहुत सारे लोग उठ जाते हैं, मतलब प्रत्याशी बन जाते हैं। तो यहाँ पे लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है तो सिंपल सा 2 उम्मीदवार ही मान के चलते हैं, कभी 2 तो कभी 3 पूछता जाता है, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो अगर एक जो जीता है, जो विक्टर है, जो विजेता है, और जो क्या है, जो हार गया है, मतलब कि लूजर है, इसको अगर 84% वोट मिला है तो इसको कितना मिला होगा, 16% मिला होगा। और इसके अंतर देख लेते हैं कितना है, तो अंतर देखेंगे तो 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पे कितना हो गया 68। तो 68% की जो वैल्यू है वो देखिए वो कितना है, तो वो 416 वोट से जीत रहा है। तो 68% यानी 416 हो गए। यहाँ की वोट देखिए, यहाँ पे भी एरर है, 400 बहुत सारा एरर है, इसमें जल्दी नहीं होता है। इंग्लिश में देख पा रहे होंगे तो 476 है, तो 476 ही होगा वही। तो अब देखिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 बटे 56, 7 छक 42, और उसके 5 47 होता है। ये कुल टोटल कितना गुना है, तो अब 7 गुना है ना, ये तो 5 गुना नहीं है, 7 गुना है, ये 7 गुना है। एक की वैल्यू अगर 7 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700 हो जाएगी। यानी कि उस गांव में कुल कितने वोट पड़े थे, तो 700 थे वोट, और 700 वोटों में 416 वोट से वो जीत गया था। तो अगर ये भी पूछा जाता कि वो कितना वोट पाया, तो ये भी आप जब कितना वोट पाया तो 84% वोट पाया, तो 84% की वैल्यू निकालते। 1% का मान 7 है तो 84% का मान 84 गुणे 7 हो जाएगा। हारने वाला कितना वोट पाया, तो 16% पाया, तो उसका कितना वोट है, तो 16 गुणे 7 कर देंगे, उसका उतना ही वोट है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। चलिए फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। करेक्ट चुनाव में 2 उम्मीदवार, यदि 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया तथा उनमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए, तथा एक उम्मीदवार जिसने 9261 वोट प्राप्त किया वो कुल वैध मतों का 75% था, तो मतदाता सूची में कुल संख्या कितनी है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में आया है, बहुत बार आता है। हम इसको ओरली भी कर सकते हैं। 75% का मतलब 3/4 होता है, और 2% का मतलब कितना होता है, तो 2% का मतलब होता है कि 1/50। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा कम समय में हम लोग करेंगे, क्योंकि समय हम लोग के पास ऑलरेडी नहीं है, और आगे का जो क्लास होगा वो अच्छे क्वेश्चन के साथ होगा, तो अच्छे क्वेश्चन के साथ हम लोग देखेंगे। चलिए तो देख लेते हैं कि एक चुनाव में मान लेते हैं कि टोटल वोट कितना भी था, हमें नहीं मालूम। अब क्या कह रहे हैं कि लास्ट में एक उम्मीदवार जिसने 9261 मत मिला वो कुल वैध मतों का 75% था। 75% का मतलब था कितना, अब ध्यान से समझिएगा। 75% का मतलब होता है 75/100। 2% क्या है, अवैध घोषित हो गया, 2% अवैध हो गया तो 98 हो गया। फिर उसके बाद क्या रहा, 75% हो गया। अब 9261 हो गया। तो एक सोल्यूशन ये है जो बहुत लेंदी होगा आप लोगों के लिए, करिएगा इसको। दूसरा मैं बता रहा हूँ, 75% का मतलब होता है 3/4, तो 3/4 हो गया। देखिए 2% का मतलब होता है 1/50, यानी कि 49/50, और 75% का मतलब फिर 3/4, और ये कितना हो गया, तो 9261 हो गया। तो अब ध्यान से समझिए कैसे होगा। तो देखिए 3 3 का 9 हो गया, 9 से काटेंगे, 9 करने 9, फिर 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18, 8 26 9 81 हो गया। 49 से काट दीजिए तो 49 दूना 98, 49 1 49 हो गया। तो 4 50 चौका 200, 200 चौका 800, तो 800 का गुणा कर देंगे 21 में, और 800 का गुणा जब 21 में करेंगे तो 21 और कितना होता है, 168 होता है, और ये 2 जीरो। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले टोटल कितने वोट थे, तो 16,800 वोट थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, और यही क्या है, सही है। और इस तरीके से तब हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर क्योंकि समय नहीं है हम लोग के पास, और कम समय में इतना क्वेश्चन हम लोग देखें, और परसेंटेज में हमको लगता है कि अब कुछ बताना है लायक है। फिर हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग
उसका डिस्कशन करते हुए चलेंगे आगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।